दोस्तों, आज वास्तुशास्त्र में मैं आपके लिए बहुत ही एक गंभीर टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए जो भी अपना नया घर बना रहे हैं। उन सभी के लिए आज बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, जब भी हम नया मकान बनाना शुरू करते हैं तो बहुत सारी अलग अलग तरीके का मटेरियल इस्तेमाल होता है। ईंटें भी आती है, लकड़ी भी आती है और सीमेंट भी आता है, स्टोन डस्ट भी आता है, बहुत सारी अलग अलग तरीके का लोहा भी आता है, बहुत सारी अलग अलग तरीके का सामान इस्तेमाल किया जाता है। बट बहुत बार हम जाने अनजाने में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक विजिट किया था काफ़ी दिन पहले एक क्लाइंट के यहाँ पे, तो उनका नया घर बन रहा था। वहाँ पर अभी नींव खोद के थोड़ा अभी नींव पे मतलब काम चल रहा था, ग्राउंड लेवल पे ही था सारा काम। तो वहाँ पर जब विजिट करा बड़ी एक अजीब सी फीलिंग आई मेरे को। मैंने उनसे पूछा कि सर ये आपने प्लॉट जब लिया था तब ये ऐसे ही था? कहते नहीं सर, हमने इसमें भरत कराया है। उन्होंने कहीं से मलबा डलवाया था अपने, मलबा होता है ना पुराने टूटा फूटा ईंट रोड़ी ऐसे टूटा हुआ वो आता है जो, वो कहीं से उन्होंने 3-4 ट्रक मलबा खरीद के उसको घर को ऊंचा करने के लिए वो मलबा डलवाया था उन्होंने। तो वो मलबा किसी पुराने मकान का था जो उन्होंने वहां पर यूज कर रखा था और सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने ये काम करा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक वास्तु दोष बनाता है आपके नए घर में। जब भी आप नया घर बनाते हैं और उस घर में एक भी पुरानी चीज का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग मटेरियल में, जैसे आपका सीमेंट हो गया या रेता हो गया या कोई भी ऐसी चीज, स्टोन डस्ट हो गया, मलबा हो गया, पुरानी लकड़ी का इस्तेमाल हम कर लेते हैं जिसका हमें सोर्स नहीं पता, या बहुत पुराना हमें पता है कि ये 20 साल से विंडो एक घर में लगी हुई थी, बट हम जाके बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं आजकल दुनिया में, बहुत सारे कंट्रीज में मैंने अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो वो आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, वो चीज़ आप लाइफ टाइम के लिए अपने साथ अटैच कर रहे हैं। वो नेगेटिविटी जो उस चीज़ के साथ आई है वो आप अपने साथ अटैच कर रहे हैं। वैसे तो वो जो मलबा है वो पुराने मकान का टूटा हुआ मलबा जो पुराने मकान का टूट के निकला है, वो आप अपने नए मकान की बेस में डाल रहे हैं। खुद सोचो दोस्तों, आप कितना गड़बड़ी कर रहे हैं अपने खुद के साथ। आप इतनी गड़बड़ी कर रहे हैं, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आपने ये गलत काम कर दिया और सारी उम्र आपको भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतना पड़ता है? बहुत बार ऐसी चीजें हमने नोटिस करी हैं कि बहुत बार वाइब्रेशंस जब हम चेक करते हैं, अर्थ की वाइब्रेशन चेक करते हैं, तब हमें कई बार फ्लक्चुएशंस उसमें बहुत ज्यादा मिलती है। पहली बार स्कैन करी कुछ और रिजल्ट आया, सेकंड टाइम स्कैन करा कुछ और आया, थर्ड टाइम स्कैन करा कुछ और आया। बार बार जब स्कैन करते तब पता लगता है कि यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या होती है? जब धीरे धीरे हिस्ट्री निकालते हैं कि कैसे बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया, सारी चीजें जब पता लगनी शुरू होती हैं, फिर समझ में आता है प्लॉट तो बिल्कुल साफ है, 20 साल से ही प्लॉट इन्हीं के पास है, इसका मतलब प्लॉट में तो कोई कमी नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर हम पूछते हैं कि क्या आपने कोई पुराना बिल्डिंग मटेरियल का सामान इस्तेमाल किया था? फिर वो बताते हैं हाँ जी हमने मलबा इस्तेमाल किया था, वो फलाने एक दोस्त की मेरे कोठी का री रेनोवेशन चल रहा था, उसके यहाँ से मलबा निकला था, तो एक ट्रॉली एक ट्रक मलबा मैंने यहाँ पर डलवा लिया था। दोस्तों, ये आप नहीं समझ पा रहे, आप नहीं समझते, नहीं जानते, ना गौर करते इस चीज पे कि वो चीज आपके घर के लिए कितनी हार्मफुल हो रही है, वो अर्थ से कितनी नेगेटिविटी आपको दे रही है वो चीज। आप इस चीज को सोचते नहीं है। नया मकान बना रहे हैं तो नए सामान का इस्तेमाल कीजिए, साफ मिट्टी मंगाइए कहीं से भी। अगर आपको भरत भी करना है, ऊंचा करना है अपना मकान, साफ मिट्टी मंगवाइए कहीं से भी। पुराने मलबे का इस्तेमाल, पुरानी खिड़कियों का इस्तेमाल, बहुत बार खिड़कियां खरीद लेते हैं लोग, हमें सोर्स नहीं पता होता कहाँ से आ रही हैं खिड़कियां, कहाँ से आया है ये दरवाजा निकल के।
मार्केट में जाके सेकेंड हैंड की दुकान पे पुराने जो सामान बेचने वाले दुकानदार होते हैं उनकी दुकान से जाके ले आते हैं। बहुत बार हमें सोर्स पता भी होता है तो भी आप अपने नए मकान को जब बना रहे हैं थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में पुराने सामान का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। वास्तु कंसल्टेंट्स बहुत बार ऐसा होता है उनके साथ कि वो रिजल्ट नहीं दे पाते इन छोटी छोटी कमियों की वजह से, और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं छोटी छोटी चीजें। आपके घर में अगर एक चौखट भी आपने पुरानी लकड़ की लगा ली तो सोच लीजिए कि आपने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली अपने लिए, बहुत बड़ी मुसीबत बना ली आपने। वो इतना नेगेटिव होता है दोस्तों, कई बार वो काम नहीं भी करती। तो आप बेहतर होगा कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना करें। और ऐसा मेरे साथ लाइफ में पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हमने देखा है। एक बार एक क्लाइंट ने बताया कि सर मेरे ना इस वाले दरवाजे में बहुत जल्दी उसमें टर्माइट के कीड़े आ जाते हैं, बाकी सब दरवाजे ठीक हैं। उनको किसी पंडित जी ने बोला था कि एक पुराना दरवाजा जरूर लगाना है अपने घर में, बाकी सब नहीं लगा लो, एक चीज पुरानी जरूर लगानी है आपको अपने घर में। और वो एक चीज वो दरवाजा था जिसने उसके आसपास का जो वो ईंटें थी और जो सीमेंट था उस तक को कमजोर कर दिया था। दोस्तों एक छोटी सी चौखट और दरवाजा इतना बड़ा नुकसान कर रहा था उनके घर में कि उसके आसपास की ईंटों को खराब करना शुरू कर दिया था उस चौखट ने। तो इन चक्करों में ना पड़े दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिकल और साइंटिफिक बनिए, हर चीज के पीछे का लॉजिक जानिए। अगर आप एक झूठ से धोखे से बचना चाहते हैं तो लॉजिक जानिए हर चीज का, कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट बता रहा है हरी टेप लगा लो, तो क्यों लगा लो, ये मुझे दिखा दो कि इस टेप से क्या फायदा होने वाला है। क्या सच में हरी टेप से फायदा होता है? क्या सच में पुराना सामान इस्तेमाल करने से कोई फायदा मिला आपको? एक बार अपने मन से जरूर पूछिएगा दोस्तों, आपको जवाब मिल जाएगा। क्या प्लास्टिक के जो हम बहुत बार सामान इस्तेमाल करते हैं, जो प्लास्टिक के वास्तु प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं आज की डेट में, क्या आपको फायदा मिलता है उससे? आपको लगता है कि प्लास्टिक जिसको दुनिया बैन करने के लिए घूम रही है उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है? बहुत सारे प्लास्टिक के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं आजकल मार्केट में। क्या आपको सच में लगता है उससे फायदा मिल सकता है आपको? तो हर चीज के पीछे का लॉजिक जानिए। इसीलिए ध्यान रखेंगे अगली बार अपना जब नया मकान बना रहे, अपने सपनों का मकान बना रहे हैं, उसमें पुरानी चीजों का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल नहीं करना। आपको हर चीज बढ़िया नई आपको खरीद के लगानी है अपने घर में, ताकि वो घर आपको खुशियां दे सके। हर चीज के साथ एनर्जीज जुड़ी रहती हैं। एक एक ईंट जब आप अपने घर में लगाते हैं, हर ईंट आपके घर में पॉजिटिव होनी चाहिए। जो मिट्टी आप अपने घर में डाल रहे हैं वो मिट्टी आपके लिए बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। वो मिट्टी किसी गंदी जगह की नहीं होनी चाहिए। मिट्टी को देख के जब आपको खुशी मिले, आपको अच्छा फील हो, उस मिट्टी को यूज करिए। सच में ये बहुत छोटी छोटी काम की बातें हैं। बहुत बार हम नोटिस करते हैं, क्लाइंट के यहाँ एक क्या विजिट किया था, एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वहां पे मिट्टी उन्होंने मंगवाई थी कहीं से, मिट्टी देख के बहुत गंदी लगी मुझे। मैं कहा सर ये मिट्टी आप मत डलवाइए, आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक ट्रक मिट्टी वहां पे डल चुकी थी और वो रैंप में उनके आ रही थी। रैंप हर 6 महीने में उनका क्रैक होता था। फिर उन्होंने मेरी बात बाई चांस पता नहीं कहां से उनको ध्यान आ गई, उन्होंने वो मिट्टी चेंज करा दी वहां की बाद में। और मिट्टी चेंज कराते ही सालों साल वो रैंप चल रहा है उनका, अभी भी शायद उनका वो रैंप एज इट इज है। बहुत बार हमारे को अंदर से भी इंट्यूशन आता है कि ये चीज ठीक नहीं है, उसको कभी मत करना दोस्तों।